ओके, सो 12 आवर एंड 24 आवर टाइम फॉर्मेट के बारे में कुछ आपको पहले तो इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जो 12 आवर टाइम फॉर्मेट होता है उसमें आपका जो टाइम होता है वो AM और PM में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। AM और PM आवर्स का डिफरेंस तो हम सभी जानते हैं। AM में जो होता है वो हमारे मॉर्निंग आवर्स होता है, ठीक है ना। AM में हमारे मॉर्निंग आवर्स होता है, या फिर जैसे रात के अगर 12 बजते हैं तो रात के 12 बजे जो टाइम होता है वो होता है 12 AM, सही है। यानी कि मिडनाइट के भी जो टाइम होता है, जैसे कि रात का 1 बज रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, तो वो सब AM में डिनोट किए जाते हैं ऑल द वे अप टू 11:59। यानी कि अगले दिन जब 11:59 तक का टाइम होता है तो 11:59 जो होता है वो AM तक होता है। एंड द मोमेंट 12 बजते हैं, सुबह के जो 12 होते हैं, सुबह के जो 12 बजते हैं, तो उस वक्त आपका जो टाइम है वो 12 PM में चेंज हो जाता है, यानी आफ्टरनून आवर्स। यानी कि आफ्टरनून आवर्स जो होते हैं हमारे, वो सारे इवनिंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स या रात के 12 बजे से पहले पहले के सारा जो भी टाइम होता है वो PM में डिनोट किया जाता है। देन मिडनाइट ऑनवर्ड्स अगेन AM होता है। तो दो तरह के टाइम फॉर्मेट्स हैं। एक हमारे सिलेबस के अंदर जो है CI सिलेबस में भी एक 12 आवर टाइम फॉर्मेट है और एक है 24 आवर टाइम फॉर्मेट। ये दोनों टाइम फॉर्मेट्स कंप्लीटली सेपरेट हैं एक दूसरे से, दोनों का तरीका कार बिल्कुल अलग है। तो 12 आवर टाइम फॉर्मेट में मैंने आपको पहली बात ये बताई कि AM और PM में हम लोग टाइम डिनोट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 24 आवर से कंपेयर करूं तो 24 आवर टाइम में कोई AM और PM नहीं होता, ठीक है। तो पहली चीज, 24 आवर टाइम फॉर्मेट में कोई AM और PM नहीं होता। आप डिनोट कैसे करते हो टाइम, आप लिखते कैसे हो टाइम? हमेशा 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट जो होता है वो आपका 4 डिजिट्स में लिखा जाता है, ठीक है। कितने डिजिट्स में लिखा जाता है 24 आवर टाइम फॉर्मेट? हमेशा 4 डिजिट्स के अंदर लिखा जाता है। अब ये 4 डिजिट्स क्या होता है? 4 डिजिट्स में जैसे 1 2 3 4 4 ब्लैंक्स बनाए, ठीक है। तो ये जो पहले दो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर हम हमेशा आवर्स लिखते हैं, ठीक है। इनके अंदर हम हमेशा आवर्स लिखते हैं। और ये जो बाकी के दो ब्लैंक्स हैं इसमें हम लोग हमेशा मिनट्स लिखते हैं, सही है। इसमें हम हमेशा क्या लिखते हैं? मिनट्स। यानी कि 24 आवर फॉर्मेट के अंदर टाइम हमेशा 4 डिजिट्स में दिया जाता है और 4 डिजिट्स में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं दैट इज फॉर आवर्स और द रिमेनिंग 2 डिजिट्स आर फॉर मिनट्स। ओके, एम आई क्लियर विद दैट? और इसके अलावा जो 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है आपका मिडनाइट से। यानी कि मिडनाइट एज इन जब 12 AM होता है ना, तो उस वक्त 24 आवर फॉर्मेट स्टार्ट होता है। यानी स्टार्टिंग टाइम हम किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको अब इस एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए, आपके पास यहाँ पर ये जो टेबल आपकी बुकलेट में दिया हुआ है, आपकी बुकलेट में दिया हुआ होगा, इट्स ऑन पेज नंबर 39। आपके बुकलेट्स में पेज नंबर 39 आप खोलेंगे तो आपको एक ये टेबल नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 39 ऑफ योर बुकलेट्स, ठीक है। पेज नंबर 39 पे जो है, ठीक है। Yes, Samia, that's a good question. We need to Google that. सही है। इसका तो बहुत मुश्किल है, इसका जो वो है ना वर्ड, that is very difficult. So sometimes it's hard to pronounce. Okay. So no, Mohammed, that's not gonna work, dear. That's not gonna work. You need to work on it. It's not going to work like this, ना? ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, आप मुझे मैसेज करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट थोड़ा सा आपकी तरफ से भी तो मुझे एफर्ट नजर आना चाहिए ना। लाइक मैं अगर 100% भी दे रही हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगी कि आपकी तरफ से भी मुझे काफी एफर्ट मिले, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट एंड यू हैव सो मच पोटेंशियल, राइट। सो 12 आवर टू 24 आवर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों से कहा कि 12 आवर आपका 12 AM है, ठीक है ना। 12 AM मींस के स्टार्टिंग टाइम आपका 12 बजे है, 12 मिडनाइट। सो जब 24 आवर होते हैं तो उस वक्त वो 00
00 होता है, यानी दिस इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट। 24 आवर कब शुरू होता है? जब 12 बज रहे होते हैं रात के, ठीक है, रात के 12 बजते हैं तो उस वक्त 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट स्टार्ट होता है। तो 0000 मतलब कि दिस इज द दीज आर द आवर्स एंड दीज आर द मिनट्स, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, ठीक है। फिर जब 2 AM हो जाता है, रात के 2 बज रहे होते हैं, तो 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में भी हमारा 0 to 00 सेम टाइम, यानी कि AM टाइम जो होता है वो सेम रह रहा होता है, AM टाइम हमारा बिल्कुल भी नहीं चेंज होता। फिर 5 AM would be represented as 0500, okay, then 7 AM means 700, 11 AM means 1100। आप नोट कर रहे हैं कि 24 आवर में मेरे जितने भी टाइम है ये सारे कितने डिजिट्स में आ रहे हैं, ये सब के सब कितने डिजिट्स में आ रहे हैं बेटे को? 4 डिजिट्स में आ रहे हैं, ठीक है। 24 आवर हमेशा 4 डिजिट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब 12 PM हो गया, यानी कि दोपहर के 12 बज गए, तो उस वक्त टाइम होता है 1200, सही है। या अब द मोमेंट यू रीच एट दिस पॉइंट, जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, लेट मी हाईलाइट इट, जब आप 12 PM या 1200 वाले पॉइंट पे आएंगे तो चीजें यहाँ से थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाती हैं। चेंज होना क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि अभी तक आपने सारे AM आवर्स पढ़े, तो AM आवर्स सारे सेम रहे, दे ऑल स्टेट द सेम। 2 AM 200, 5 AM 500, 7 AM 700, 11 AM 1100, so the timings were same, ठीक है। The moment you reach over here, इसके बाद अब टाइमिंग्स चेंज होना शुरू होंगे। Why? Because अब PM आवर्स शुरू हो गए, ठीक है। तो जब PM आवर्स शुरू होते हैं तो टाइमिंग्स में फर्क क्यों आता है कि आपके पास जो 1 PM है, ठीक है, दोपहर, आपके यहाँ 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो 12 के बाद आएगा 1300, ठीक है। 2 PM 1400, यानी एवरी टाइम you are adding 12, you're adding 12 plus 1 13, 12 plus 2 14, ठीक है। so you're adding 12 to the hours। so इसी तरह अगर नीचे जाए 5 PM, so this will be 1700, you will add 12, it will be 1700। ये चेंज क्यों आ रहा है? चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये PM है। अच्छा, डॉट्स, सवाल है डॉट्स, नहीं 24 आवर में हम लोग डॉट्स की कॉलन नहीं लगा रहे, ठीक है। ये कॉलन्स 24 आवर में नहीं लगते, जैसे इसमें लगते हैं ना, इसमें नहीं लग रहे। there are no columns, there is no AM or PM, ठीक है। अगर आपने लगा दिए हैं तो आप उसको हटा दें, कोई मसला नहीं है। It's okay, you can use you can cut it with the pencil, okay। now 5:30 PM would become 17:30, 17, देखो मिनट्स तो सेम रहते हैं ना, मिनट्स नहीं चेंज होते, मिनट्स would stay the same, आवर्स चेंज हो जाएंगे। तो 5 + 12 17, ठीक है ना, ये समझ आया? तो ये हो जाएगा at 12। इसके बाद 11 PM, 11 PM जो देगा वो देगा क्या? 11 + 12 आप लोग करेंगे तो that would give you 23, okay, so 2300, and after that it's 11:59, so this would be 23:59, 23:59, and 12 AM, 12 AM would be the same like 12 midnight जो होती है, ठीक है। तो 12 midnight, यहाँ पर देखो हमारे पास 12 AM था, तो उस वक्त हमारी 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट शुरू होता है। तो यहाँ पर 12 AM है, तो अगेन हमारा 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो होगा दैट वुड बिकम 0000, ओके।
So that's how you convert 12 hour to 24 hour. मैं दोबारा से एक दफा पूरा रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. Miss, airline tickets use 24-hour format. Yes, airline tickets use, and even on railway stations अगर आप जाएं कभी तो आप जो वो टाइमिंग्स के बोर्ड देखते हैं उस पर भी 24-hour clock format लिखा होता है. तो जब भी आप इस तरह देखें ना कि जैसे अगर 24-hour फॉर्मेट में टाइम लिखा हुआ है और 24-hour टाइम फॉर्मेट में अगर लेस देन 12 कोई टाइम लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ होगा 0800 या लिखा हुआ होगा 0700, तो इसका मतलब कि 12-hour क्लॉक फॉर्मेट में वो AM आवर्स है, मॉर्निंग आवर्स है. लेकिन अगर ऐसा 24-hour पे लिखा हुआ है जैसे 1300 या 1400 टाइम लिखा हुआ है या 1500 टाइम लिखा हुआ है या 1730, ऐसे 12 से अबव अगर टाइम लिखा हुआ है ना 24-hour क्लॉक फॉर्मेट में, तो 12 से अबव जब टाइम लिखा हुआ होता है तो वो 12-hour क्लॉक फॉर्मेट के PM आवर्स हो जाते हैं. समझ आया? यानी कि PM के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं और AM जो चीज होती है ना वो सेम रहती है 12 और 24 में, इट स्टेज द सेम. सो हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने अभी तक ये चीजें पढ़ी कि जो 12-hour टाइम फॉर्मेट होता है उसमें हम AM और PM लिखते हैं. 24-hour क्लॉक में ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, तो AM PM नहीं लिखना होता. दूसरी बात जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी कि जो 24-hour क्लॉक फॉर्मेट है वो कब शुरू होता है? वो रात को जब मिडनाइट के 12 बजते हैं जब हमारा 24-hour क्लॉक फॉर्मेट शुरू होता है एंड इट स्टार्ट्स ऑफ एट 0000. ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम होता है 24-hour क्लॉक फॉर्मेट. ये द स्टार्टिंग टाइम, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम. ठीक है, इसके बाद जो AM आवर्स होते हैं 12 आवर के, ये सेम रहते हैं. these stay the same. सही है, ये सब सेम रहता है. लेकिन द मोमेंट क्लॉक स्ट्राइक्स 12 PM यानी दोपहर के जब 12 बज रहे होते हैं तो उसके बाद से चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं. लाइक 1200 तक तो सब सही चल रहा होता है. जैसे ही दोपहर का 1 बजता है तो 24 आवर में टाइम होता है 1300. दोपहर के 2 बजते हैं तो 24 आवर में टाइम होता है 1400. दोपहर के शाम के 5 बज रहे होते हैं तो फिर 24 आवर में हो जाता है 1700. Like each time you are adding 12 to the hours, you have to add 12. ठीक है, समझ आया? कोई सवाल है तो प्लीज अब आप पूछें मुझसे. एनी क्वेश्चंस? ओके, सबको क्लियर हो गया? मोहम्मद, बरी, समीहा, हाजरा, ओके ग्रेट. जैद, ये पूरा टेबल समझ आ गया? परफेक्ट. मोहम्मद अब्दुल अजीज, समझ आया? आवाज कट गई मेरी आवाज क्लियर नहीं हुई थी. परी कुछ मिस हो गया तो पूछ लो. ओके मोहम्मद, गुड. परी अगर कुछ समझ नहीं आया, मेरी आवाज कहाँ पर लैग हुई मुझे बताओ, मैं दोबारा बता देती हूँ. अच्छा, अब कुछ पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, पॉइंटर्स ये हैं कि टू कन्वर्ट, अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी ना ये उसी का एक समरी या नोट्स आपके दिए हुए हैं. टू कन्वर्ट फ्रॉम 12-hour PM आवर्स ओनली टू 24 आवर यू सिंपली ऐड 12. यही बात है जो अभी हम यहाँ करके आए कि 12 आवर से 24 आवर जाने के लिए अगर PM आवर्स हैं तो यू सिंपली ऐड 12. सो दिस इज योर नोट नंबर 1 जो अभी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, इसके बाद टू कन्वर्ट फ्रॉम 24. अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जाम में आपको 24-hour क्लॉक फॉर्मेट दिया हुआ हो एंड यू हैव टू स्विच टू 12-hour क्लॉक फॉर्मेट. तो जब 24-hour क्लॉक फॉर्मेट दिया हुआ होगा और आपको 12 hour की तरफ जाना होगा तो आप उसका रिवर्स कर देंगे. रिवर्स कैसे करेंगे मैं अब आपको समझाती हूँ. देखें, ये जो 2 पॉइंटर्स है ना, ये 2 पॉइंटर्स हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. और ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी पेज नंबर 40 पर दिए गई है. आप पेज नंबर 40 अपनी बुकलेट्स का खोलें
पेज नंबर 40 आप जब अपनी बुकलेट्स का खोलेंगे, बेटा साथ साथ करते जाओ, ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाओ। पेज नंबर 40 आप अपनी बुकलेट्स में खोलें। ये 2 पॉइंटर्स अभी मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर जो आपकी ट्राई और सेल्फ ए है ना, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ऊपर के 2 पॉइंटर्स अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि 24 आवर टू 12 आवर आपने कन्वर्ट करना है। वी आर लर्निंग कन्वर्जन्स, राइट? सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट 24 hour to 12 hour clock format, so you people now clearly know कि जो 24 hour का ये जैसे ये वाला टाइम लेस देन 12 है, यानी जब लेस देन 12 का टाइम होता है, लेस देन 12 का जो टाइम होता है वो 12 आवर में सेम रहता है, ठीक है? 12 आवर में इट्स गोइंग टू स्टे द सेम। सो अगर मैं 8:30 की बात करूं तो ये हो जाएगा 8:30, इट्स गोइंग टू स्टे द सेम बिकॉज ये लेस देन 12 है। ये जो आवर्स हैं ये लेस देन 12 है, तो इसलिए 8:30 और टाइम रहेगा सेम है तो AM रहेगा। लेकिन अब इसको हम नोट करें 1850, ये मोर देन 12 है, ठीक है? ये है मोर देन 12। तो जब मोर देन 12 होगा और आपको कन्वर्ट करना है 12 आवर के अंदर, तो आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट 12 करना है, ठीक है? आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट 12 करना है। उसमें हमने ऐड किया था, किसमें हमने ऐड किया था? जब हम 12 आवर से 24 आवर जा रहे थे और ये वाले PM आवर्स आ रहे थे, तो हमने ऐड 12 किया था। 12 टू 24 में आपने ऐड 12 किया था, और 24 टू 12 अगर जाना होगा और टाइम आपका मोर देन 12 होगा तो आपने सिंपली -12 कर देना है, और ये PM आवर होगा, ठीक है? दिस विल बी PM आवर। सो आप जब माइनस करोगे तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 18 minus 12 would give you 6, so it would be 650। आप देख रहे हैं कॉलन भी मैं लगा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि 12 आवर है तो कॉलन भी आ जाएगा, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू राइट AM और PM बिकॉज दिस इज 12 आवर टाइम। तो इसमें आपने AM और PM लाजमी लिखना है। जाया? अच्छा, अब मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूं, अगर बिल्कुल क्लियर हो गया तो। रैंडम बहुत आसान है वैसे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना? मुझे हाजरा आप बताओगी, क्या हाल है हाजरा? ठीक मिस। अगर अगर टाइम दिया हुआ है लेट्स से 12 आवर में दिया हुआ है, ठीक है? 12 आवर में दिया हुआ है 5:50 AM, तो इसका 24 आवर में क्या आंसर होगा? ये 24 आवर में क्या होगा? 0550। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 0550, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट मी आस्क, एक और क्वेश्चन में लिख रही हूँ। 12 आवर में अगर टाइम दिया हुआ है 5:50 PM, तो उसका 24 आवर में क्या टाइम होगा? ये आई वांट टू आस्क ईशुल सरमत। ईशुल? 1750। वेरी गुड, 1750 with no AM or PM. Very good, Ishul. Okay. Next, let me change it now. अब मैं कह रही हूँ कि मैं आपको 24 आवर टाइम फॉर्मेट दे रही हूँ, और 24 आवर पे टाइम है आप लोगों के पास लेट्स से 9:30। सो 9:30 12 आवर पर क्या टाइम होगा? So Mohammed, will you tell me what will be the answer of this on 12 hour clock format? 24 hour to 12 hour. Yes, I'm converting 24 to 12, right? And
this is the time which is less than 12. 9:30 Yes, 9:30 a.m. a.m. Huh? a.m. Very good, Mohammed. Excellent. So it's gonna be 9:30 a.m. Okay. अच्छा, अगर एक और दे, अगर आपके पास लेट्स से 24 आवर में, मैं इसको मिटा देती, ठीक है, इसको मैं मिटा देती। अगर मेरे पास 24 आवर है और उसमें टाइम है मेरे पास 1900, सही है, तो वो 12 आवर में क्या टाइम देगा, ये मुझे बताएंगे आयशा मुराद। आयशा मुराद, आप बताओ। ओके, आयशा आबिद। मैं 0700 0700 12 आवर है ये, ठीक है। 12 आवर में तो 00 वाला नहीं होता ना, AM 7 होगा, यानी कि आपने 1900 में से -12 किया तो ये बच गया 7, सही है, ये बच गया 7 और ये आपका 7 AM और PM PM बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं ना इसमें से, जब माइनस करेंगे तो ये PM आवर हो जाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके परी, कौन सा नहीं समझ आया? लेस देन वाला समझ नहीं आया? देखो परी, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको एग्जाम में 24 आवर टाइम फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि ग्रेटर देन 12 है, कोई भी टाइम जो 12 से बड़ा है, लाइक 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, कोई भी टाइम जो 12 से बड़ा है 24 आवर में दिया हुआ है और आपको 12 आवर में करना है, तो आपने -12 करना है, ठीक है। जब आप -12 करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1300 इज गिवन टू यू, so you will subtract 12 from 13, you will get 1, so answer 12 hour में क्या आएगा? 1:00 PM। जब आप माइनस करते हो ना, 12 माइनस कराना अपने 13 में से, जब आप माइनस करते हो तो वो टाइम आपका PM होता है 12 आवर। लेकिन अगर 24 आवर में टाइम ऐसा हो, 24 आवर में टाइम ऐसा हो जो कि लेस देन 12 हो, जो कि लेस देन 12 हो, तो वो सेम रहता है। लेकिन आप देखो ये 0930 था, तो ये 9:30 सेम रहा 12 आवर में, और जब सेम रहता है, आप कोई माइनस प्लस नहीं करते, तो वो AM रहता है, ठीक है, इट स्टेज AM, मॉर्निंग आवर्स। आई क्लियर विद दिस? आई होप मैंने काफी इसको इन डेप्थ समझाई है हर चीज। क्लियर है? ओके ग्रेट, सबको क्लियर है ना? जैसे हाजिरों को क्लियर है, जाहिद, जैद, समीहा, मोहम्मद, मरियम खान, आयशा आबिद को भी क्लियर है, मिशेल को भी क्लियर है, गुड, ओके ग्रेट। परी का ना समझ आ गया? परी यार उसका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। मरियम पता तो करो क्या हुआ यार, परी का डिस्कनेक्ट हो गया, उसका इशू चल रहा था इंटरनेट का अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। मरियम ये तो बहुत बैड सीन हो गया कि इसमें इतनी सारी नई चीजें हैं एंड शी इज गोइंग टू मिस इट ऑल। अच्छा, अब इसकी ना एक टिप है, ठीक है, एक टिप बताने लगी हूँ आप लोग को। जब भी आपको ये दिया हुआ होता है ना कि यू हैव टू राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, जब भी आपको लाइक कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मैं हर सवाल के लिए आपको एक ही टिप बता देती हूँ जो हर किस्म के कंपैरिजन में आपको काम आए। और हर किस्म के कंपैरिजन्स की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कभी कोई यूनिट्स कंपेयर करने आ जाए, टाइम में जैसे कन्वर्जन आ जाए, और आपको अरेंज करना हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, किसी भी तरह के यूनिट्स हो, तो उसकी एक टिप ये है कि जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उन सबको स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर, ऑलवेज कन्वर्ट
all the numbers towards the smallest unit. सो अगर मैं यहाँ बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास सेकंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है। स्मॉलेस्ट हमारे पास सेकंड्स है, तो हम क्या करेंगे कि हमने मिनट्स और आवर्स वाले जो नंबर्स हैं उन दोनों को सेकंड्स की तरफ लेकर जाना है। जब हम सेकंड्स की तरफ कन्वर्ट कर लेंगे, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, देयर इज नो नीड फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। सो सिंपली आपने इसको कन्वर्ट करना है एंड देन यू कैन कंपेयर कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है। तो सेकंड्स वाले को तो हमने टच नहीं करना, ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है। लेट्स गो विद 110 मिनट्स एंड व्हेन आई विल कन्वर्ट 110 मिनट्स इनटू सेकंड्स, तो हम किस तरह से सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, कल मैंने आपको पढ़ाई है। जब हम मिनट्स टू सेकंड्स की तरफ जाते हैं तो हम स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, राइट। एंड व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्मॉलर यूनिट यू हैव टू मल्टीप्लाई। गोल्डन रूल आपको पता है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो गिवन है 110 इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड इज 60 because 1 minute equals to 60 seconds, you all know, right? So you will multiply 110 by 60. So 11 times 6 is 66 and then 1 and 2, you add 2 zeros in the answer. So 110 minutes आपका 6600 seconds के equal होगा। हमें ये जो टाइमिंग्स है ना तीनों, ये अरेंज करने के कौन सा स्मॉलर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, अरेंज करना है। 6500 डन है, 110 मिनट्स हमारे आ रहे हैं 6600 सेकंड्स के इक्वल। लेट्स गो विद 1 whole 3/4 आवर्स। अब इन आवर्स को हमें अगेन कन्वर्ट करना है कि कितने सेकंड्स के बराबर हो। सो लेट्स सी कि 1 whole 3/4 आवर्स कितने सेकंड्स के बराबर होगा। पहली बात तो ये है कि हम जा रहे हैं बिगर यूनिट टुवर्ड्स द स्मॉलर यूनिट। जब हम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दिया हुआ है 1 whole 3/4। तो हम एक काम करते हैं कि 1 whole जो है हमारे पास 1 whole 3/4 को ना कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो 4 1s is 4, add 3, this would become 7/4, ठीक है। यानी कि 7/4 हमारे पास आवर्स है। 7/4 आवर्स को मैं सेकंड्स की तरफ लेकर जा रही हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, 1 hour is equals to 3600 seconds. 1 hour is equals to 3600 seconds. ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड गिवन इज 7/4, गिवन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड से 3600 से, ठीक है। सो 4 1s is 4, 4 9s is 36 and add 2 zeros. So 7 times 900 would give you 6300, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6300 सेकेंड्स। यानी कि 1 whole 3/4 को 1 whole 3/4 आवर्स को जब मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करा, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने इसको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ ले आई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड है हमारे पास 1 hour equals to 3600 seconds. When I'll multiply, I'll get 6300. Now, since I have all the 3 units, देखो सब के सब अब सेकंड्स में आ गए। ये भी सेकंड्स, ये भी सेकंड्स, ये भी सेकंड्स। अब कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अच्छा समीहा, आप क्या कह रही हो? Miss, first convert hour to minute, then seconds. I did like this. It's easier. Can I do that? Of course you can do it. If you find that easier, you can do it. That is, आप यू कर रही होगी कि आपने 7/4 को multiply by 60 ऐसे किया है। मैंने 3600 डायरेक्टली लिखा है because standard is 3600. आपने ऐसे किया है
यस मोहम्मद, आप बताओ। Miss, I was asking 1 hour equal to 3,600 seconds, and 3 upon 4 will get 900. 3,600 plus 900 equal to 4,500. Why didn't you write 4,500? नो नो नो, 3/4 आपने क्या किया है मोहम्मद? 1 hour is equal to 3,600, right? यस And we divide 1 hour into 4 pieces, then we take one piece, and one piece equal to 900 seconds, na? यस, So we plus 3,000. that is not one piece. These are 3 pieces, right? These are 3 pieces. Yes. So that is not one piece. Here we have to take Okay. 3 pieces. Okay. Okay. All right. So this would be 6,300 seconds. So now let's compare. कौन सा वाला सबसे छोटा है बताओ? कौन सा वाला सबसे स्मॉलेस्ट है? बेटा सब सामने 6,500 छोटा है, 6,600 छोटा है, 6,300 छोटा है। सबसे छोटा बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल बेबी वाला सवाल। 6,300. Obviously yes, 6,300 seconds is the smallest, right? तो आपने स्मॉलेस्ट, आप इसको लिखेंगे कैसे? जो फाइनल आंसर आएगा उसको अरेंज कैसे करेंगे? मैं ऊपर लिख देती हूँ, आई डोंट हैव स्पेस, ठीक है? मैं यहाँ पर ऊपर आंसर लिख रही हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो हाईलाइट किया ना ग्रीन से, मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख के बता रही हूँ ब्लू कलर से। सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास आया है ये वाला, सही है? तो आई राइट 1/3 स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट हो गया 1/3 अपॉन 4 आवर्स, नंबर 1। नंबर 2 मेरे पास क्या आएगा? 6,500 सेकेंड्स, ठीक है? 6,500 सेकेंड्स नंबर 2 आ गया। और जो सबसे लार्जेस्ट है वो एंड में आएगा, एंड द लार्जेस्ट इज 110 मिनट्स, बिकॉज वो 6,600 सेकेंड्स दे रहा था, तो इसलिए आई राइट 110 मिनट्स इन द एंड। सही है? सो अब इस पे बहुत ही थोड़ा शिशके वाला सा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? और इसको एक और कलर से हाईलाइट कर देते हैं। Let me take red. Okay, so this is your final answer. ठीक है? इस तरह से आपने आंसर लिख देना। इट्स ओके परी, जो चीज आपकी मिस हुई है ना मैं आपको समझा दूंगी, मुझे आप पूछती जाओ, सवाल भेजती जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू। और अगर कोई चीज मिस हो गई है तो डू वॉच इट इन द रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? अब आवाज सही आ रही है परी? अभी भी नेट का इशू चल रहा है, बताओ। Is your net working fine now? Okay, great. ये सब लोग कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन की जो टिप है ना, जैद इश्तियाक, बेटे टिप आपने नोट करनी है, ठीक है? दिस इज योर नोट। आयशा मुराद, जैद इश्तियाक, ईशुल सलमत, दीज आर योर नोट्स। ये जो मैंने टिप लिखी है कि जब भी कन्वर्जन वाला सवाल आएगा आपने हमेशा सारे नंबर्स को स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ लेके जाना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप आगे जाके देखेंगे तो ये सवाल कंपैरिजन के 1 मार्क के आते हैं, हर दफा रिपीट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई 1 मार्क है तो उसको हम लाइटली लें, ठीक है ना? ये एक एक मार्क आपका ग्रेड बनाते हैं आगे जाके। तो जब ये जो बेसिक चीजें होती है ना, उसमें तो हमें मार्क्स छोड़ने नहीं होते अपने, उसमें हमें अपने पूरे मार्क्स अचीव करने होते हैं, क्योंकि एक एक मार्क आप जानते हो आपका जो चलो खैर, आप लोग का जब मैं CIs का वो करूंगी तो उसमें मैं आपको पूरा एक गाइडलाइन आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी ग्रेड की कैलकुलेशन होती है, आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए जिस पर आपका A* बनता है। खैर वो थ्रेश होल्ड पर भी डिपेंड करता है, बट अगेन जो हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सो दैट यू गेट एन A* इन योर CIs इंशाल्लाह वेरी सून। मैंने आप लोगों से बात भी की थी वैसे। I have plans inshallah to start off my Mathix 2.0 very soon inshallah. So अच्छा है, उसमें ना जो बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि D3 और उसके लिए ना
टॉपिक्स के लिए, तो वो सारे मैंने उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उसमें मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, वो सारे टॉपिक्स मैंने उसमें डाले हैं D3 के लिए। सो वेरी सून इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे, लेकिन यस इंशाल्लाह। ओके, सो वी आर डन विद द कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन अब हमने कर ली है। अब हम क्या करने लगे हैं कि अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम की तरफ बढ़ चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम में हमने क्या क्या चीजें करनी है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम में कौन सा कलर चूज करूं? लेट मी पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, पर्पल। एडिशन ऑफ टाइम में मैंने ऐसे ही रैंडम एक क्वेश्चन बना लिया था, जो मैं यूजुअली नेटफ्लिक्स यूज करती हूँ और आई लाइक टू वॉच अच्छे वाले शोज ऑन नेटफ्लिक्स ना। सो यू स्टार्ट द मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एट 15:15। अब ये जो 15:15 है, दिस इज द 24-hour टाइम फॉर्मेट। ठीक है, 24-hour टाइम फॉर्मेट में दिया हुआ है टाइम 15:15। ठीक है, और बोला हुआ है कि मूवी जो है वो लास्ट करती है 1 hour and 20 minutes। ठीक है, 1 hour and 20 minutes लास्ट करती है। So you have to find the time at which the movie end. It's a very simple question. अगर आप एक मूवी देखना शुरू कर रहे हो, let's say 15:15 पर, और उसको 1 hour 20 minutes लग रहे हैं खत्म होने के लिए। ठीक है, तो अगर 1 hour 20 minutes लग रहे हैं खत्म होने के लिए, तो हम उस ड्यूरेशन, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, कितनी लंबी मूवी चली, टाइम ड्यूरेशन कितनी लंबी मूवी चली। ठीक है, सो टाइम ड्यूरेशन है 15:15 पे आपने स्टार्ट किया, 1 hour और 20 minutes लगे। 1 hour और 20 minutes लगे, तो हम ऐड करेंगे ना, ताकि पता चले कि इतने टाइम के बाद किस टाइम पे मूवी खत्म हुई। तो हमने क्या किया कि 5 + 0 5 बन गया, 1 + 2 3 बन गया, 5 + 1 6 बन गया, और ये 1 + 0 1। यानी कि जो मूवी हमारी खत्म हुई वो खत्म हुई 16:35 पर। सो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, द टाइम at which the movie ended was 16:35। ठीक है, आई लाइक थ्रिलर्स, वेरी थ्रिलिंग मूवीज होती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इंस्पायरिंग हो, थ्रिलर्स हो, आई लाइक दैट। सस्पेंस हो। दिस इज एनी ऑफ माई ओल्ड क्लास फ्रेंड्स फ्रॉम फजर गोइंग टू ज्वाइन? मोहम्मद, yes, some of them, but they are like in B2 वाला जो बैच है ना, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा, they are in that batch. Okay, बॉयज में नहीं है, गर्ल्स में है। ठीक है, अच्छा, ईशुल को मसला हो रहा था एक पुराने वाले सवाल में, ये वाला जो सवाल है इसमें ईशुल को मसला हो रहा था। ईशुल, इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग प्रॉब्लम, इसमें क्या समझ नहीं आया ईशुल? 6500 सेकंड ज्यादा। 6500 सेकंड्स, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया ना। तो जब 6500 सेकंड्स ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। सही है इशू? क्या चीज और क्लियर, क्या चीज नहीं हुई, पूछो। विशल, ये वाला 6500 सेकंड्स ऑलरेडी है ना, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स के अंदर ही है, तो इसमें और क्या नहीं समझ आया? इफ एनी बॉयज ज्वाइन। मोहम्मद, इसमें बॉयज और गर्ल्स का नहीं होता भाई, आप अपना सोचो, पढ़ना आपको है ना, आपको पढ़ना है, आपको अपना ग्रेड अच्छा करना है, आपको अपना रिजल्ट लेके जाना है, इसमें गर्ल्स बॉयज का नहीं होता। सही है, आप अपने काम से काम रखो, आप अपना सिर्फ पढ़ने आते हो, पढ़ो, उस पर फोकस करो। सो भाई ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन लर्निंग में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है।
आप जितना ऑनेस्टी से काम करोगे, उतना फोकस्ड होकर करोगे, ये तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, तभी तो आप चैंपियन बनते हो। तो ऑब्वियसली मैं आपको जब आपके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस तो मैं थ्रू आउट रखूंगी, लेकिन आप क्लासेस किस तरह से ले रहे हो, कितने ऑनेस्ट हो अपने स्टडीज के साथ, तो ये तो आपको खुद अपने ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को ना। मिस एग्जाम्पल 4 में, एग्जाम्पल 4, ईशल मुझे ये बताओ। ओके ईशल, मिस स्कूल से कौन ज्वाइन कर रहा है मैथ्स 2.0? समीहा, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किए, मैंने अभी मैंने बस अनाउंसमेंट सबसे पहले आपको की है, तो अभी मेरे पास आना शुरू होंगे सारे, ठीक है ना। सो जैसे जैसे होता जाएगा फिर वो होता जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, मैंने अभी कुछ सारी डिटेल्स भी अभी थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रही हूँ, और लेट्स सी, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला हुआ तो ऑलरेडी है, तो वो तो मुझे पता है कि वो तो फॉर श्योर आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी बुक्ड। अच्छा, सही है, ईशल को समझ आ गया। क्या मिस एग्जाम्पल 4 पे आ रहे हैं अभी समिया, 2 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 में you are boarding a flight to US. The departure time is 17:50. The duration of the flight is 4 hours and 40 minutes. At what time will you arrive? ठीक है, at what time will you arrive? देखो अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि आप यूएस के लिए फ्लाइट मतलब आपने ली हुई है, और यूएस का जो फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है दैट इज 17:50। अच्छा 17:50 वैसे 12 आवर पर अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, कौन बताया? 17:50 अगर, ये तो 24 आवर टाइम फॉर्मेट है ना, अगर 12 आवर की बात की जाए तो ये 12 आवर में क्या होगा? वेरी गुड हाजरा, 5:30 PM, क्योंकि ये ग्रेटर देन 12 है। जब ग्रेटर देन 12 होता है तो हम -12 करेंगे, जब हम -12 करेंगे तो 17 - 12 would give you 5, एंड 5:50 जब टाइम चेंज होता है तो ये PM बन जाता है, सही है। खैर ये तो 12 आवर की कन्वर्जन थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 24 आवर में टाइम दिया हुआ है 17:50। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 4 hours and 40 minutes. एट व्हाट टाइम विल यू अराइव? भाई आप डिपार्ट कर रहे हो फ्लाइट 17:50 पर, ड्यूरेशन है 4 घंटे और 40 मिनट, यानी फ्लाइट में आपको टाइम कितना लगा? 4 hours and 40 minutes। जब इतना टाइम आपको लगा तो आप अराइव कब करोगे? अराइवल टाइम के लिए आप ऐड करोगे, ठीक है ना। तो आपने ऐड किया 0, 9, 7 एंड देन 4 gives you 11 and 20। अब 21:90 ये कोई अजीब व गरीब सा टाइम नहीं है, ये कैसा टाइम है कि हम अराइव करें 21:90 पे? 21:90 मतलब ये आवर्स है और ये है मिनट्स। सो ये जो 90 मिनट्स हैं ये तो हम ले नहीं सकते, बिकॉज दे आर एक्सीडिंग 60। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स जो हमारे पास आ सकते हैं वो आ सकते हैं 60 मिनट्स। सो इन दिस केस व्हेन द minutes exceed 60, what you can simply do is simply subtract 60, like we have to subtract 60, and जो ये minutes है ना इसको हमने जब subtract किया, so we are going to add 1, यानी कि we are borrowing, basically we are actually subtracting the minutes and adding that 1 hour. 60 minutes equals to 1 hour, right? So we have to add that hour जो हम यहाँ पे subtract कर रहे हैं into 21. So the final answer for this would be 0, 3, 1 and this would be 31:30. Oops. Yes. ठीक है? Sorry, 22. 21, that would be when you are going to add 1, it would be 22:30. Okay? 22:30 हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल, यानी कि जो आपका अराइवल टाइम है वो है 22:30, ठीक है। ये जो 1 है ये 21 में ऐड हो जाएगा तो इट वुड बिकम 22।
मिस आपकी कोई स्टूडेंट लिमिट तो नहीं है ना? स्टूडेंट लिमिट मेरी है समीहा। आई विल कीप अ लिमिट बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ मैं सबको प्रॉपर तरीके से अटेंशन दूँ, ठीक है? सो देयर इज अ लिमिट एंड द रजिस्ट्रेशंस will close on 15th of August. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो है वो एक दो दिन में शेयर कर दूंगी, और आपको मैं वहाँ मैथिक्स के ग्रुप पे भी भेज देती हूँ सारी चीजें, ताकि आप लोग वहाँ देख लें। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है दैट इज 15th of August, इसके बाद नहीं होंगी रजिस्ट्रेशन। ओके, स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी? एट व्हाट टाइम विल यू अराइव? द अराइवल टाइम is 22:30. This is the arrival time. सही है? therefore नहीं लिखना, अभी जरूरी नहीं है therefore लिखना, ठीक है? चलो डन हो गया, सबने कॉपी कर लिया? प्लीज शो मी थम्स अप साइन वंस यू आर डन। कोई सवाल है तो पूछें। Miss, can you show example 3? I was not able to complete. Yes, sure. Have a look. 16:35. The time of which the movie ended was okay. सही है, ये वाला हो गया। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 सबने जिसने कॉपी कर लिया प्लीज मुझे थम्स अप साइन शो कर दें। हाजरा डन, मरियम खान डन, ओके, आयशा मुराद डन, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, चलें अब इसमें क्या करना है कि कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट्स। देखते हैं सवाल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 किस पेज पर है? इट्स ऑन पेज नंबर 41। मुझे आप लोग की अटेंडेंस भी लेनी है, प्लीज मुझे इस सवाल के बाद याद दिलाना, मुझे अटेंडेंस लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 5, a TV program list shows that a film begins at 21:55. वही टीवी प्रोग्राम लिस्ट shows that a film begins at 21:55, ठीक है? 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में टाइम दिया हुआ है। The film lasts for 205 minutes, यानी उसकी ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है वो 205 मिनट्स की है। At what time will it end? Express your answer using the 24-hour clock. Okay, so जब मूवी शुरू हो रही है तो दैट इज 21:55, ओके, एंड देन लास्ट करिए 205 मिनट्स। अच्छा, अब ये जो 205 मिनट्स है मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती, बिकॉज ये हमारा कॉलम होता है आवर्स का और ये होता है मिनट्स का। तो हम 205 सीधा सीधा उठा के यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें हमेशा जो ये ड्यूरेशन का टाइम होता है ना, ये ड्यूरेशन का जो टाइम होता है ये हमें आवर्स और मिनट्स में चाहिए होता है, ये हमें आवर्स एंड मिनट्स में सेपरेटली चाहिए होता है। अब आपको अगर याद हो तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोग को कल की क्लास मेरी जिसने ली थी, मैंने कहा था हर क्लास एक क्लास से लिंक्ड है, तो ये वाला जो केस पढ़ाया था ना, आपको याद है 210 मिनट्स था, इसको हमने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट किया था। तो आवर्स और मिनट्स में हमने कन्वर्ट करने के लिए याद है मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि 210 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 60। तो उसके लिए हमने 210 की क्लोजेस्ट और स्मॉलर नंबर जो लिया था वो 180 लिया था। 180 में हमारे पास 3 घंटे होते हैं, तो हमने यहाँ 3 घंटे लिखे थे, और 3 घंटे में क्योंकि 180 मिनट्स होते हैं तो हमने 210 में से 180 को माइनस करके 30 मिनट्स यहाँ पर लिखे, याद है? तो इसी तरह अब हमारे पास, मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूंगी, तो 205 मिनट्स है, दिस इज एक्चुअली नॉट डिविजिबल बाय 60, तो हम डायरेक्टली आवर्स और मिनट्स में नहीं कर सकते। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स में हमारे पास 120 मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स में हमारे पास 3 टाइम्स 60 1 मिनट 180 मिनट्स होते हैं, 4 आवर्स में 240 मिनट्स होते हैं, ठीक है?
5 आवर्स में हमारे पास होते हैं 5 टाइम्स 60 300 मिनट्स। अब बेटा देखो 205 के क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट, क्लोजेस्ट एंड स्मॉलर क्या है? क्लोजेस्ट एंड स्मॉलर क्या है? तो स्मॉलर देखा जाए 205 से स्मॉलर 180 है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो फिर बड़ा हो जाएगा 240, हम ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो 180 यानी कि 3 आवर्स, राइट। सो हमने यहाँ पर 205 में लिख दिया 3 आवर्स, और मिनट्स कितने बच गए? 205 में से 180 को आप लोग माइनस करें, जब आप इसको माइनस करेंगे तो होगा 5, तो होगा 10 to 25, यानी कि हमारे पास जो मिनट्स आ गए वो आ गए 25 मिनट्स, सही है। तो ये हो गए 25 मिनट्स। सो मैं यहाँ पर जो ऐड करूंगी वो ऐड करूंगी 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स, and when I will add this, so what will I get? 5 plus 5 is 10, 5 plus 1 6, 7 8, 1 plus 3 4 and 24 80। अब ये कोई वियर्ड सा टाइम आ रहा है, बड़ा ही कोई अजीब सा टाइम लग रहा है, 2480 पे हमारी जो है वो मूवी खत्म होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने देखा कि जो मिनट्स हैं क्योंकि 60 से ज्यादा है वो नहीं हो सकते, 60 इज द हमारे पास एक्चुअली द मैक्सिमम जहां तक हम जा सकते हैं। तो हमने 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया, जब 80 में से हमने 60 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 60 जो हम माइनस करेंगे बेसिकली इट्स इक्वल टू 1 आवर, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, so I'll add 1 to 24। तो अब जब इसको मैं माइनस करूंगी so I'll get, स्क्रीन नहीं है, अच्छी अब आ रही है स्क्रीन, सही है। तो ये बनेगा 20, ये बनेगा 24, 25, ये बन गया 25 20। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये है कि मिनट्स तो हमारे पास वर्क कर रहे हैं 60 से लेस है, लेकिन ये जो 25 है ये इट्स वेरी इनसेंसिबल आवर, 24 5th आवर ये कैसा टाइम है ना, ये तो कोई टाइम नहीं होता, मैक्सिमम हमारे पास 24 आवर्स हो सकते हैं 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में। तो हमने क्या किया कि हमने 25 को रिड्यूस करना है, लाइक इट शुड बी लेस देन 24, ठीक है ना। तो हमने 2400 इसमें से माइनस किया, बिकॉज आर जो है ये आर इट कांट बी ग्रेटर देन 24, ठीक है। तो पहले हमने मिनट्स के साथ डील किया, जब मिनट्स 80 थे तो हमने 60 माइनस करके 20 ले आया, दिस इज फाइन। बट जब हमने ये माइनस किया तो यहाँ पर 1 घंटा 24 में 1 आवर प्लस हो गया, तो ये 25 बन गया। बट आवर्स हमारे 24 से ज्यादा नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे तो नहीं होते। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें से 2400 माइनस कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0 2 1 0 120, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया। अच्छा, अब जब भी हमने 2400 माइनस करना है हम टाइम कैसे लिखेंगे? हम जो आंसर आया वो लिखने के बाद साथ में लिखेंगे 120 द नेक्स्ट डे, बिकॉज द डे चेंजेस, राइट। जब हम 2400 माइनस कर रहे हैं तो डे चेंज हो रहा है, तो हमने लिखा 0 120, यानी इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? एट व्हाट टाइम विल इट एंड? सो द फिल्म विल एंड एट 120 द नेक्स्ट डे। पूरा लिख लेते हैं, द फिल्म will end at 120 the next day, सही है? Yes, Zahid, I will do that. बट जाहिद कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज। ये नेक्स्ट डे हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम 2400 माइनस करें, जब भी हम 2400 माइनस करेंगे ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन विद द टाइम द नेक्स्ट डे, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। नो मोहम्मद, वेट, हैव यू कंप्लीटेड मोहम्मद? मिस अटेंडेंस ले लें। जी आयशा मुराद क्या कह रही हैं आप?
Attendance. Yes, I'm taking the attendance. Hold on. एग्जाम्पल 6 एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, अभी 10 मिनट है, हो जाएगा, क्या कहते हो? कर लेते हैं यार, बहुत आसान है, इसी तरह की है, सेम टू सेम। फिर कल हमारी आखिरी क्लास है। शो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कर लो यार, ऐसे नहीं करो, एक एग्जाम्पल है प्लीज, एक एग्जाम्पल और कर लो, बहुत अच्छी आसान सी मासूम सी एग्जाम्पल है, 2 मिनट लगेंगे, समझ आ गई है सब लोगों को, सिर्फ सॉल्व करना है। लास्ट एग्जाम्पल, वेरी मासूम सी एग्जाम्पल। Okay, you started solving some math past papers at 22:40. आपने अपने मैथ्स के पास पेपर सॉल्व करना शुरू करे 22:40, ठीक है? उप्स, ये z बन गया। 22:40 शुरू किया, ठीक है? और कितनी देर उस पे काम किया? 4 घंटे और 30 मिनट। यानी आपने अपने मैथ्स पास पेपर शुरू करे 22:40 पे और 4 hours and 30 minutes आपने उस पर वर्क करा। At what time will the practice end? Ending time पूछा है कि किस टाइम पे खत्म होगा। तो 22:40 में ऑब्वियसली आप टाइम ऐड करोगे। जब आप 22:40 में टाइम ऐड करोगे 4 घंटे और 30 मिनट, 4 घंटे और 30 मिनट जब आपने ऐड किया तो आपके पास टाइम क्या आ गया? 0 + 0 0, 4 + 3 7, 2 + 4 6 and 26 7. What is weird about this time? भाई देखो, दोनों मसले आ रहे हैं, दोनों मसलों को डील करना है। पहला मसला ये कि ये जो मिनट्स है ना वो 60 से एक्सीड कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। हम सबसे पहले तो मिनट्स के मसले को डील करते हैं। हमने 60 माइनस कर दिया, ठीक है? जब हम 60 को माइनस करेंगे तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। जब हम मिनट्स माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक आर ऐड करेंगे। जब हमने एक आर यहाँ ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 70 minus 60 is 10 and this would become 27:10. Now what is weird about this hour? Minutes का मसला तो sort out हो गया, ठीक है ना? Minute is done. Now what is weird about this hour? Method will be 310. ये कैसा घंटा है? 27 घंटा, 27th hour, है ना? So 310. Yes, we will sorry, जल्दी करें, माइनस करेंगे ना, इसमें से हमने 2400 को माइनस कर देना है, ठीक है? जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0130। यानी कि जब भी हम 2400 माइनस करते हैं क्या लगाते हैं स्टेटमेंट में साथ में? द नेक्स्ट डे। कौन सा बच्चा पूरे रात उड़कर 4 घंटे मैथ सॉल्व करता है? वो भाई करते हैं, ब्रेक ले लेते होंगे लेकिन करते तो हैं। रात में कौन करता है? सुबह को करते हैं ना सब। मैं तो सुबह को भी कर लेता हूँ ताकि रात को ना करना पड़े। सबका अपना अपना रूटीन होता है। कुछ बच्चे रात को कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कहते हैं हमारी ज्यादा प्रोडक्टिविटी रात में आती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम मॉर्निंग पर्सन है, हमें दिन में ज्यादा दिमाग हमारा काम करता है। अब जैसे छुट्टियां हैं, मैं तो आजकल पूरी रात जाग रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, दिन में सो रही होती हूँ, मेरा तो ये रूटीन है। लेकिन स्कूल लाइफ में बिल्कुल अलग, स्कूल डेज में बिल्कुल अलग चल रहा होता है। जल्दी सो जाती हूँ रात को, सुबह जल्दी जाना होता है। सही है, तो ये सीन चल रहा है आजकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट व्हाट टाइम विल द प्रैक्टिस एंड? द प्रैक्टिस विल एंड एट 3:10 द नेक्स्ट डे, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। सो वी आर डन विद एग्जाम्पल 6। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। Yes, of course.